क्या करें, कारण एक हो रहा है। हमारे प्राचा साहब जो है वो महमूद प्राचा जी जो है वो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम की वो भी लड़ रहे ईवीएम हैं। की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। जी। हमें तो ये देखने में आ रहा है, अभी हमने देखा, न्यूज देख रहे थे, हमें तो लग रहा है कि मोदी जी ने एक शायर दे दिया हमें, जो हमारा चुनाव आयुक्त दिया है देश का, वो तो शायरी में बात करता है। जी। शायर शायर है वो तो, उसे तो कहीं शायरी में जाके अपने शायर कहने चाहिए थी। वो लोगों को मतलब शायर में समझाने का काम करता है। वो कहता है, मतलब उसने भी, हमें तो ये लगता है कि वो भी निष्पक्ष जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव आयुक्त है देश का, मुझे नहीं लगता वो निष्पक्ष आदमी है। चुनाव आयोग के लोगों ने अभी इस्तीफा दिया है, जो हाँ। लोगों को चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी जिनके ऊपर, वो उसने भी इस्तीफा दे दिया है। उसने इसलिए दिया ना कि मोदी जी और अमित शाह जी उस पर जोर दे रहे थे। उसको कह रहे थे अगर हमारे कहने पे काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो उनने कहा उससे पहले ही दे दो। उस बेचारे ने अपनी इज्जत बचाते हुए उससे पहले जो है ना अपना जमीर जाग गया, उस बेचारे ने दे दिया। अब ये जो दूसरे आए हैं, अब देखो वो किस तरह का निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश है कि मतलब जो है बैलेट पेपर से ही होना चाहिए चुनाव, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को कहिए तो किसी को भी नहीं मानते। आपने देखा जो इलेक्ट्रो बॉन्ड जो आया, इलेक्ट्रो बॉन्ड में सबसे ज्यादा जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आया। जी। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा आया, लेकिन एसबीआई ने जो है उस बात को भी छुपाते हुए भारतीय जनता पार्टी को बचा दिया। अरे पाकिस्तान से पैसा आने का क्या मतलब है देश को? एक तरफ तो तुम हमारे देश को लड़ा रहे हो कि भाई ये पाकिस्तान है, ये हमारे देश पे ये कर रहा है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ये ढिमगाना है, और एक तरफ उसी की किसी कंपनी से इतना मोटा पैसा आप ले रहे हो, है चुनाव अपने मतलब पार्टी के लिए ले रहे हो। ये तो हमें समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान से पैसा किस लिए आया भाई, क्यों आया पैसा है? बहुत समय लग गया है। डॉक्टर रितु सिंह इस समय मेडिकल के लिए गई हुई हैं, सोनू चोपड़ा जी भी और अरे बाबू जी, ये तो बेचारी को चोट लगी है। इससे पहले आशुतोष को जब चोट लगी थी हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टरों ने 2 घंटे खराब किए और उलट पुलट बात कर रहे थे हिंदूराव हॉस्पिटल के। उसके बाद जो है हमने कहा कि भाई हाँ ये इलाज नहीं करेंगे, आप जल्दी से इनको लो। फिर हम एम्स के अंदर एम्स हॉस्पिटल पहुंचे, एम्स में जाके इलाज कराया, उन बेचारों ने इलाज कराया। ऊपर से दबाव है ना, दबाव तो ऊपर से है। अरे पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। अब जैसे जो बड़ा डॉक्टर होता है हॉस्पिटल का, जो इंचार्ज मतलब जो केयरिंग मिलनी चाहिए, जो सुरक्षा चिकित्सा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। अब देखो ना कितना समय हो गया। अरे जल्दी से मेडिकल करो, मेडिकल देख के अपने लिखो और जल्दी से अपने, लेकिन क्या है बैठाए रखेंगे तो चारों उनको परेशान करना किसी ना किसी तरीके से। अब देखो ना यहीं पर ही देखो भैया, हम अपनी शिकायत कर रहे हैं जी कि भाई हमारे चोट लगी है। रितु ने शिकायत करी कि भाई मेरे चोट लगी है, मेरे साथियों को चोट लगी है, आप इसकी जो है मेडिकल करा दो। अरे 3 घंटे में तो मेडिकल के लिए बेचारे एसएचओ साहब आए। मैं तो कहता हूँ एसएचओ साहब का बड़ा धन्यवाद देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया आदमी है एसएचओ साहब। उन्होंने आते ही कहा, जो उनसे नीचे हैं, जो रिपोर्टिंग रूम में बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं करेंगे। उन्होंने कहा लाओ, तुम्हें क्या परेशानी? उन्होंने बेचारों ने कर दिया, गिरी साहब ने 1 मिनट में कर दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हाँ, रिसीविंग भी दी थी उन्होंने। जो अच्छा आदमी है अच्छा कहा जाएगा, जो सच्चा और अच्छा आदमी उसको अच्छा और सच्चा कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डिफरेंसेस, लिंग है, जाति भेद है, ये आज़ादी के 70 साल बाद भी, और थानों में किस तरीके से इंसाफ मिलता है या छीना गया है, या एडवोकेट साहब हमारे साथ नहीं होते। 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हमारे साथ में थे, एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, एडवोकेट बादलिया साहब, और आप सभी क्रांतिकारी साथी यहाँ मौजूद थे। तब जाके इतना संघर्ष हुआ है। हमारी बहुत बड़ी हिम्मत बढ़ती है जब प्राचा साहब हमारे साथ होते हैं जी। हम कहते हैं कि हमारे सर पर जो है बहुत बड़ा हाथ है, अब हमारे कुछ नहीं बिगड़ सकता जी। क्यों? वो हमारे आका हैं, वो हमारी रक्षा के लिए तुरंत पहुंचते हैं। अगर वो भी चाहते तो बेचारे नहीं आते। वो तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इतनी फीस लेते हैं वो बेचारे, उनको क्या जरूरत पड़ी है लड़ाई लड़ने की? लेकिन उनको दर्द है, समाज के साथ है, उनको दर्द है कि समाज के साथ किस तरह के। अब देखो ना यहीं पर ही देखो, एक बेचारी लेडीज आई, उसके परिवार का फैमिली मैटर था, उसके पति ने उसको मारा। तुरंत ही जो है प्राचा साहब ने कहा नहीं अभी चलो लेके जाओ तुम, मैं आ रहा हूँ। फिर उसकी बेचारी उसकी कार्रवाई कराई। अभी हमारी जो बेचारी किन्नर जो आई हुई है, और सोनू चोपड़ा जी, उनको भी अब शब्द बोला, हंसी मजाक कर रहे थे उनको देख के। अरे भाई वो क्रांतिकारी है, वो हमारे साथ लगी हुई है, गिरफ्तारियां देती है। तुम तो जितने भी तुम उसकी खुशियां ले रहे थे, तुम तो पैसे दे के जो है ना, तुमने अपना यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, पैसे दे के अपने नौकरी कर रहे हो आगे।